हेलो गाइस, आई एम दीपक कंसल फ्रॉम केएन एंटरप्राइजेज। हमने एक लास्ट वीडियो डाली थी सम इंश्योर्ड क्या होता है और सम एश्योर्ड क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी हमने आपको बताए थे क्या रहते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर प्रोडक्ट। तो केयर प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आप उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, प्लस इवन कि आपको केयर प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, वो सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट क्यों। ओके, तो केयर प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। तो केयर प्रोडक्ट एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसको आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम पॉलिसी बाजार या फिर फ्रॉम आप कंपनी से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो केयर प्रोडक्ट एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जिसको आप इंडिविजुअल ले सकते हैं और फैमिली के अंदर भी ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हैं, और सीनियर सिटीजन्स कैन ऑल्सो अवेल दिस प्रोडक्ट। ओके, तो इस प्रोडक्ट की जो एज लिमिट है वो 90 डेज, जो बच्चे की एज होती है 91 डेज, और 91 डेज टू अपर लिमिट 99 ईयर्स तक आप इस प्लान को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है इसकी। ठीक है, इसको आप लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल करवा सकते हैं, और इसके अंदर को पेमेंट का एक फीचर है जहाँ पे आप 61 ईयर्स तक अगर आप हैं तो आपको कोई को पेमेंट नहीं लगेगा। 61 के अबोव आपको को पेमेंट लगने वाला है जो कि रहेगा 20%। इनिशियल वेटिंग पीरियड, अगर आप नई पॉलिसी ले रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं, तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का रहेगा। और वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ अगर आपके कोई है, फॉर लाइक डायबिटीज़ हो गया या फिर कोई एनी अदर बीमारी जिसके अंदर आपको प्री एग्जिस्टिंग पहले से बीमारी कोई इलाज चल रहा है, उसके ऊपर आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। ओके, और नेम्ड अलाइनमेंट ऐसी बीमारियां जिनको होने में टाइम लगता है, और IRDA के थ्रू एक लिस्ट जारी की गई है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट वेटिंग पीरियड 2 साल का आएगा ही। वो हर एक कंपनी की हर एक पॉलिसी के अंदर आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड लगने ही वाला है। ठीक है, तो पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो पॉलिसी में इन पेशेंट और डे केयर ट्रीटमेंट वो अप टू सम इंश्योर्ड है। सम इंश्योर्ड की मैं बात करता हूँ कि सम इंश्योर्ड इसके अंदर स्टार्ट होता है फ्रॉम 3 lakhs टू 75 lakhs तक का। तो आप अपने अकॉर्डिंग सम इंश्योर्ड को चूज कर सकते हैं कि आपको कितना सम इंश्योर्ड चाहिए, और बेसिक लिमिट हमने एक पिछली वीडियो के अंदर बताई थी। ओके, तो सम इंश्योर्ड के बारे में हमने एक पिछली वीडियो डाली थी, उसके अंदर आप बेसिक सम इंश्योर्ड देख सकते हैं कि आपको कितना लेना चाहिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सम इंश्योर्ड जो केयर प्लान के अंदर है वो 3 लाख से स्टार्ट होता है और 75 लाख तक जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं कि मुझे कितना सम इंश्योर्ड लेना है। ठीक है, तो प्लान के अंदर आते हैं इन पेशेंट एंड डे केयर ट्रीटमेंट। इन पेशेंट डे केयर ट्रीटमेंट आपको अप टू सम इंश्योर्ड होता है। इन पेशेंट क्या होता है कि आप 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और उसके बाद जो हॉस्पिटल का खर्चा होता है वो कंपनी बियर करती है। और डे केयर ट्रीटमेंट होते हैं कि ऐसे इलाज, ऐसे ऑपरेशंस जिसके अंदर आपको सिर्फ कुछ घंटों के लिए वो ऑपरेशन होता है और डॉक्टर बोलते हैं कि आप घर जा सकते हैं। जस्ट लाइक अपेंडिक्स का 2-3 घंटे में ट्रीटमेंट होता है और आप घर जा सकते हैं, तो वो भी इस पॉलिसी में इंक्लूड है। तो एक लिस्ट दी गई है कि टोटल आई थिंक 561 डे के ट्रीटमेंट्स हैं जो इस पॉलिसी में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, वो आप पॉलिसी जब आप लेंगे तब आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना डे के ट्रीटमेंट्स इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है कि आपके ऑपरेशन से या हॉस्पिटलाइजेशन से पहले कि जो भी आपने खर्चे किए हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर कंसल्टेशन हो गया है, या दवाइयों के ऊपर जो आपने खर्चा किया है, या फिर आपका जो ब्लड टेस्ट वगैरह टेस्ट हुए हैं, कुछ भी क्लिनिकली टेस्ट हुए हैं, तो वो बिल आपको सबमिट करने रहते हैं कंपनी में, और उसका आपको रियम्बर्समेंट मिलता है। तो उसको बोलते हैं
प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये हर एक कंपनी की अलग अलग लिमिट्स होती है कि कोई 30 डेज देता है, कोई 60 डेज देता है। तो इस प्लान के अंदर आपको 30 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन दिया गया है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के जो खर्चे, जस्ट लाइक कि आपको फॉलोअप देना है डॉक्टर को, या फिर ब्लड टेस्ट लेना है, या फिर एनीथिंग एल्स जो भी आप क्लिनिकली कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं यहाँ पे 60 डेज दिया गया है। तो 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 60 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसमें इंक्लूड है। रूम रेंट की बात करते हैं। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक की है तो आपको यहाँ पे सिंगल प्राइवेट रूम दिया गया है। और अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख से 75 लाख के बीच में आती है तो आपको यहाँ पे दिया गया है सिंगल प्राइवेट रूम और अपग्रेडेबल टू नेक्स्ट लेवल। तो आप मतलब अगर सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल नहीं है तो आप डिलक्स रूम में जा सकते हैं, महाराजा स्वीट्स में जा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, आईसीयू चार्जेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आईसीयू चार्जेस की, अप टू सम इंश्योर्ड रहेगा। ठीक है, डॉक्टर्स फीस इंक्लूड है, जैसे कि मैंने बताया प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आता है। तो डॉक्टर फीस भी अप टू सम इंश्योर्ड है। अदर मेडिकल चार्जेस ऑल्सो आर इंक्लूडेड लाइक सम इंश्योर्ड, अप टू सम इंश्योर्ड। तो जैसे कि अगर आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं तो रिमेंबर वन थिंग कि आप जो भी डायग्नोज ले रहे हैं उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। ये नहीं कि आप कल को जाके सीधा आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो उसका भी आपको बिल सबमिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो आपका हेल्थ चेकअप के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक सिस्टम के थ्रू चलता है। लाइक कि आप पहले प्री हॉस्पिटलाइजेशन में अपना इलाज करवाएंगे, जैसे कि आपने डॉक्टर की फीस दी, ब्लड टेस्ट करवाया और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि मुझे मतलब या मिस्टर एक्स कोई पर्सन है उसको डेंगू हो गया है, तो डेंगू के लिए जैसे 4 या 5 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होता है। उसके बाद फिर वो घर जा सकता है, फिर भी वो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाता रहता है कि प्रॉपर नॉर्मल आ जाए। ठीक है, तो ये जो एक प्रोसीजर है इसको हम पूरा एक हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं, जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन प्लस हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये सब कवरेज आपको इस पॉलिसी में मिल जाएगा। ठीक है, एम्बुलेंस कवर यहाँ पे आपको 5 लाख टू 10 लाख तक का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो आपको 2000 रुपीज़ का पर हॉस्पिटलाइजेशन दिया गया है। 15 लाख से अगर 40 लाख के बीच में पॉलिसी है तो 2500 रुपये का प्री हॉस्पिटलाइजेशन दिया गया है। और अगर 50 लाख से 75 लाख की पॉलिसी है तो 3000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन इसके अंदर 10% ऑफ सम इंश्योर्ड दिया गया है। डोमिसलरी क्या होता है कि ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन कि आप हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हो और घर पे इलाज करवा रहे हो, तो वहाँ पे एक कंडीशन क्या होती है कि पूरा हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स आपके घर पे आने चाहिए और प्रॉपर आपका इलाज वहाँ पे होना चाहिए। तो वो डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन में आता है। तो डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड दिया जाता है इसके अंदर। ऑर्गन डोनर कवर अप टू 1 लाख अगर आपका 5 लाख से 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, और 15 लाख से 40 लाख का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो यहाँ पे आपको 2 लाख का ऑर्गन डोनर कवर मिलेगा। और अगर 50 लाख से 75 लाख है तो आपको यहाँ पे 3 लाख का ऑर्गन डोनर कवर मिलेगा। ठीक है, एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड किया जाता है एनुअल हेल्थ चेकअप। तो एनुअल हेल्थ चेकअप आप अवेल कर सकते हैं, यहाँ पे एवरी ईयर आपको दिया जाता है। जो भी इंश्योर्ड पर्सन है पॉलिसी के अंदर वहाँ पे आपको एनुअल हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। ठीक है, ओके। सेकंड ओपिनियन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है एक ऑप्शन पॉलिसी के अंदर। सेकंड ओपिनियन क्या होता है कि अगर आपको किसी डॉक्टर की मतलब डॉक्टर की अगर आपको कंसल्टेशन समझ में नहीं आ रही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है बट आप कह रहे हो कि यार मुझे थोड़ी हो सकती है, तो आप किसी और डॉक्टर के पास जाके उसको कंसल्ट करते हैं। तो सेकंड ओपिनियन का इसमें ऑप्शन दिया गया है। आप कंपनी के थ्रू एक डॉक्टर को अवेल कर सकते हैं या फिर आप किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाके अवेल करवा सकते हैं कि सेकंड ओपिनियन आपने वहाँ से लिया। ठीक है, नो क्लेम बोनस इस पॉलिसी के अंदर 2 टाइप का नो क्लेम बोनस होता है। एक तो नॉर्मल होता है और एक नो क्लेम बोनस सुपर होता है। तो नॉर्मल के अंदर 10% के अकॉर्डिंग आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता है, और जो नो क्लेम बोनस सुपर है उसके अंदर आपका 50% 2 बार बढ़ता है। तो टोटल आपका जो सम इंश्योर्ड है वो 150% तक यहाँ पे इंक्रीज होता है। ठीक है, रिचार्ज और सम इंश्योर्ड रिचार्ज एक ऑटोमेटिक रिचार्ज इसके अंदर ये दिया गया है पॉलिसी में। जस्ट लाइक अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो कंपनी आपको
अलग से एक 5 लाख का ऑटोमेटिक रिचार्ज दे रही है। अगर आपका एक बार बिल आता है 3 लाख रुपए का तो कंपनी आपको 3 लाख पास कर देगी। अगर दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं सेम ईयर के अंदर और डिफरेंट डिजीज, नॉट सेम डिजीज, डिफरेंट डिजीज के लिए अगर आप दोबारा से हॉस्पिटलाइज होते हैं तो कंपनी आपको फिर से 5 लाख रुपया देती है। ठीक है, मैटरनिटी कवर इसमें इंक्लूड नहीं है अप टू 40 लैक्स तक। 50 to 75 लैक्स अगर आपने ले रखा है तो उसमें मेडिकल मैटरनिटी कवर इंक्लूड है। और केयर एनीवेयर, केयर ग्लोबली जो आप इलाज लेते हैं, मतलब फॉरेन में अगर आप इलाज लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 50 लाख से 75 लाख का अगर कवरेज ले रहे हो तो ही आपको केयर ग्लोबली दिया जाएगा। तो दोस्तों इस पॉलिसी में कुछ एनसीबी सुपर या कुछ एड ऑन्स होते हैं, जस्ट लाइक एनसीबी सुपर होता है एक। तो एनसीबी सुपर का क्या मतलब है कि आपकी पॉलिसी जो बेसिक एनसीबी है वो पॉलिसी में पहले से इंक्लूड होता है, और जो एनसीबी सुपर है उसके लिए आप अलग से पैसा पे करते हो। एड ऑन्स को हम राइडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एनसीबी सुपर के अंदर पॉलिसी आपकी 50% फर्स्ट ईयर, 50% सेकेंड ईयर पॉलिसी इंक्रीज होती है। तो जस्ट लाइक कि आपकी जो नॉर्मल एनसीबी है वो 10% की 5 टाइम्स होती है, और एनसीबी सुपर के अंदर 50% की 2 बार होती है। जस्ट लाइक कि आपकी फर्स्ट ईयर जो पॉलिसी इंक्रीज होगी वो एनसीबी सुपर के तहत 60% हो जाएगी। आपकी अगर पॉलिसी 5 लाख की है तो वो 8 लाख हो जाएगी। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है तो वो 16 लाख की हो जाएगी। ऐसी नेक्स्ट ईयर पॉलिसी फिर से 60% इंक्रीज होगी, तो 5 लाख की पॉलिसी आपकी सीधा 11 लाख पे पहुंच जाएगी। 10 लाख की पॉलिसी सीधा आपकी 22 लाख पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो एनसीबी सुपर आपका जो एक ऑप्शनल है जिसको आप ले सकते हो। बहुत अच्छा फीचर है कि आपको कई बार लगता है कि हम पैसे पे करते जा रहे हैं बट हमारा जो सम इंश्योर्ड है वो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि हमने वो एनसीबी सुपर ले नहीं रखा होता है, या फिर हमारा अलग अलग कंपनी में इसको अलग अलग नाम से भी डिनोट किया जाता है। तो एनसीबी सुपर हो गया है, या फिर नो क्लेम बोनस आप बोल सकते हैं इसको। तो कंपनीज आपको ऑप्शन देती है कि अगर आप एनसीबी सुपर ले रहे हैं तो आपकी 60% इंक्रीज होगी, बट अगर आप नॉर्मली एनसीबी ले रहे हैं, एनसीबी सुपर नहीं लिया है, तो आपकी 10% ही इंक्रीज होगी। तो आपकी 5 लाख की पॉलिसी 5.5 ही जाएगी। तो आपको लगेगा यार अगर मैं इतना प्रीमियम पे कर रहा हूँ और मेरी पॉलिसी 5 की 5.5 हो रही है, और यहीं पे जो एनसीबी सुपर का जो फर्क है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, 500, 1000, 2000 रुपये का फर्क होता है, एज वाइज डिफरेंस होता है। तो अगर आप ये फीचर लेते हो तो आपकी पॉलिसी 5 लाख की सीधा 8 लाख हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर आप क्लेम 8 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक फीचर होता है अनलिमिटेड रिचार्ज। अनलिमिटेड रिचार्ज एक बहुत अच्छा फीचर है। अनलिमिटेड रिचार्ज बेसिकली उनके लिए दिया गया है जो जिनका प्रोफाइल थोड़ा सा क्या रहता है कि रिस्की रहता है। फॉर एग्जांपल ड्राइवर, अभी ड्राइवर रोड पे निकलता है गाड़ी लेकर तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अनलिमिटेड रिचार्ज का मतलब है कि अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो कंपनी आपको एवरी ईयर आपको अनलिमिटेड टाइम्स रिचार्ज देगी, मतलब 5 लाख प्लस अनलिमिटेड टाइम्स 5 लैक्स। तो आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर मान लीजिए एक साल में अगर 10 क्लेम भी आए तो 10 बार आपको 5 लैक्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जिसका प्रोफाइल रिस्की है या जिसकी फैमिली बड़ी है, आप ये चीज नोट कर लीजिए, जिसकी फैमिली बड़ी है, मतलब हमारे 4 जन हो गए हैं, हम 2 हमारे 3-5 जन हो गए हैं, या फिर 6 बंदे हैं फैमिली के अंदर, तो उनको आप ये अनलिमिटेड रिचार्ज आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है कि सबके लिए आप 5-5 लाख का क्लेम ले रहे हैं वहाँ पे। और जिसका प्रोफाइल रिस्की रहता है, कोई इंजीनियर है, कोई ड्राइवर है, या कोई लेबर क्लास के अंदर आता है, तो उनको ये 5 लैक्स प्लस अनलिमिटेड रिचार्ज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार उनको रिस्क रहता है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, ऑप्शनल है कि आप ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओपीडी केयर के अंदर आपको 5,000 रुपये तक का ओपीडी केयर कवरेज मिल जाएगा अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 से 7 लाख का है। 10 से 15 लाख का अगर आपके पास कवरेज है, सम इंश्योर्ड है, तो आपको 10,000 रुपये का ओपीडी केयर मिल जाएगा। 20 लाख का है तो 15,000 रुपये का ओपीडी केयर मिलेगा। 25 से 40 लाख का है तो 20,000 रुपये का, और 50 से 70 लाख तक का है तो 25,000 रुपये का ओपीडी केयर मिल जाएगा। डेली अलाउंस इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है। डेली अलाउंस
डेली अलाउंस क्या होता है कि जैसे हम जॉब कर रहे हैं, जॉब के अंदर अगर हमारा जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के अंदर अभी मुझे हाथ पे प्लास्टर चढ़ गया है और 2-3 महीना मेरे को काम नहीं करने के लिए दिया गया है, ठीक है, तो मेरा वहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कंपनी मुझे पैसा नहीं देगी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डेली अलाउंस का एक फ़ीचर ले सकता हूँ जिसके अंदर कंपनी 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का मुझे डेली अलाउंस दे रही है। तो मतलब फॉर एग्जांपल जितने दिन भी मैं हॉस्पिटल में रहूँगा, मैक्सिमम अप टू लिमिट यहाँ पे दी गई है 30 दिन, तो 30 दिन अगर मैं घर पे बैठा हूँ या मेरा हॉस्पिटल के अंदर हूँ मैं 30 दिन तक, तो 30 दिन के लिए मुझे पर डे के हिसाब से कंपनी जो भी आपने लिया होगा 1,000 से लेकर 10,000 रुपये के बीच में, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये लिया है, अगर मैं 10 दिन एडमिट हूँ तो मुझे कंपनी यहाँ पे 1,00,000 रुपये का डेली अलाउंस देगी। तो ये फीचर बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको अवेल ज़रूर कीजिए। एवरीडे केयर कंसल्ट डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस जो रहती है सम इंश्योर्ड का 2% रहता है यहाँ पे, जो आप ले सकते हैं, कैशलेस ओपीडी के अंदर कवर किया जाता है इसको। एयर एम्बुलेंस का फीचर अलग से है। एयर एम्बुलेंस रहता है कि अगर आपको फ्लाई करके किसी हॉस्पिटल के अंदर जाना है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से मुंबई आना है या मुंबई से दिल्ली जाना है या दिल्ली से चेन्नई जाना है फ्लाई करके एयर एम्बुलेंस के तहत, तो आपको कंपनी यहाँ पर मैक्सिमम 5 लाख तक का कवरेज दे रही है, वो ऑप्शनल है जो आप ले सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन इन पीडी वेटिंग पीरियड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड है, जो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए 4 साल का रहता है, इसको आप रिड्यूस करके 2 साल का कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि आप वेटिंग पीरियड को रिड्यूस कर दीजिए 4 साल की जगह 2 साल के लिए, तो आपका 2 साल के बाद कवरेज मिल जाएगा उसके अंदर। इसके अंदर एक फीचर दिया गया है को पेमेंट वेवर का। को पेमेंट वेवर एक बहुत अच्छा फीचर है, जस्ट लाइक कि मेरी एज अगर 61 के अबो जाती है तो कंपनी मुझे 20% का को पेमेंट देती है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का बिल आया तो 80,000 कंपनी पे करेगी, 20,000 मुझे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वो फीचर ले सकता हूँ को पेमेंट वेवर का। इसके अंदर मेरे को 100% कैशलेस हो जाएगा, तो कंपनी 100% मेरा पूरा का पूरा क्लेम पास करके देगी, ठीक है। कंपनी ने अभी रिसेंटली एक नया फीचर लॉन्च किया, केयर शील्ड। केयर शील्ड एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। इसके अंदर 3 बेनिफिट्स हैं। एक होता है क्लेम शील्ड। क्लेम शील्ड क्या होता है कि जितने भी नॉन पेएबल आइटम्स हैं, जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि आपका पट्टी हो गया है, कापूस हो गया है, या फिर आपका मास्क हो गया है, तो बहुत सारी आइटम्स जो होती है कि नॉन पेएबल आइटम्स रहती हैं, तो वो कंपनी इसके अंदर आपको पूरा कवर्ड करके देगी 100%। और जितने भी नॉन पेएबल आइटम्स है वो सारे के सारे कवर्ड हैं इस पॉलिसी के अंदर, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है, नो क्लेम बोनस शील्ड, ठीक है। एक हमने पढ़ा था कि नो क्लेम बोनस और एक नो क्लेम बोनस सुपर पढ़ा था, यहाँ पे है नो क्लेम बोनस शील्ड। तो ये आपके नो क्लेम बोनस को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका पॉलिसी में क्लेम आता है 25% तक का, 25% तक का अगर क्लेम आता है तो कंपनी आपको नेक्स्ट ईयर पूरा का पूरा नो क्लेम बोनस प्रोवाइड करेगी। 25 के ऊपर अगर क्लेम आता है तो नो क्लेम बोनस नहीं प्रोटेक्ट होगा। तो 25% के अगर नीचे क्लेम आ रहा है सम इंश्योर्ड का 25%, तो उसके अंदर आपको अगले ईयर जैसे आपका 60% का नो क्लेम बोनस है, तो नो क्लेम बोनस पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा उसके अंदर। इन्फ्लेशन शील्ड एक और फीचर है जो क्लेम शील्ड के अंदर आता है। इन्फ्लेशन शील्ड का मतलब क्या है कि एवरी ईयर जैसे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन हमारा गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो हॉस्पिटल के खर्चे ही बढ़ते हैं। तो मतलब 1 लाख का अगर इस साल बिल बन रहा है जो डिजीज़ हुआ है, वही नेक्स्ट ईयर 1,11,000 या 10,000 रुपये तक का क्लेम होगा, उसके अंदर बिल आएगा, ठीक है। तो कंपनी कहती है कि 12% तक का इन्फ्लेशन शील्ड हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो एसआई का, सम इंश्योर्ड का 12% तक का नेक्स्ट ईयर आपको कवरेज मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉलिसी के की बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ कि की बेनिफिट्स क्या क्या हैं इस पॉलिसी में। एक तो आप इस पॉलिसी के अंदर
सारे बंदों को ऐड करवा सकते हैं अपनी फैमिली के अंदर, मतलब आपके सेल्फ आप खुद ऐड कर सकते हो, स्पाउस को ऐड करवा सकते हो, बच्चों को ऐड करवा सकते हो, ठीक है। कवरेज आईपीडी एंड डे केयर ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इलनेस और इंजरी। इस पॉलिसी के अंदर अगर आप जैसे पॉलिसी लेते हैं, जैसे आज आपने पॉलिसी ली तो आज रात 12 बजे के बाद आपका एक्सीडेंटल कवरेज स्टार्ट हो जाता है, और जो नॉर्मल डे केयर ट्रीटमेंट या नॉर्मल इनपेशेंट डे केयर ट्रीटमेंट्स हैं वो आपका 30 डेज़ के बाद स्टार्ट होता है। तो एक्सीडेंटल कवरेज डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस पॉलिसी को लेने के 12 बजे के बाद आपका एक्सीडेंटल कवरेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एनुअल हेल्थ चेकअप दिया गया है ऑल द इंश्योर्ड पर्सनस के लिए, यहाँ पे दिया गया है एनुअल हेल्थ चेकअप, ठीक है। ऑटोमेटिक रिचार्ज दिया गया है, आप 5 लाख प्लस 5 लाख की पॉलिसी यहाँ पे ले रहे हैं, जो कि इनबिल्ट फीचर है ऑटोमेटिक रिचार्ज का, बहुत ही अच्छा फीचर है। अनलिमिटेड रिचार्ज के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो ऑप्शनल कवरेज है, ठीक है। यहाँ पे कोई कैपिंग वगैरह नहीं दी गई है, ना ही कोई सब लिमिट है, जैसे कि रूम रेंट वगैरह के अंदर लिमिट्स वगैरह होती हैं कि 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, 2% ऑफ सम इंश्योर्ड। तो इस प्लान के अंदर अगर आपका 5 लाख से लेकर 75 लाख तक की पॉलिसी है तो यहाँ पे आपको कोई कैपिंग नहीं है, आपको सिंगल प्राइवेट रूम, एसी रूम दिया जाएगा, आईसीयू में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब नो क्लेम बोनस आपको 150% तक का मिल रहा है, कि बहुत बढ़िया एक फीचर है। मैटरनिटी कवर आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन वो 50 lakhs to 70 lakhs के अंदर मिल रहा है, ठीक है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स लाइक रोबोटिक सर्जरी, बलून, ठीक है। और इतनी तो अंग्रेजी आती ना भाई मारती, ठीक है। बैरेक्ट्रिक सर्जरी तक इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। और आप इसके अंदर 80D का टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं इसके अंदर। हॉस्पिटल कवरेज नेटवर्क बहुत अच्छा है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का, और इनका इन हाउस क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट है, तो आपको कोई टीपीए नहीं है इसके अंदर, 24/7 क्लेम सपोर्ट है, ठीक है। तो ये तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट था। केयर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। और अभी लेटेस्ट कंपनी ने ईएमआई सिस्टम भी लॉन्च किया है, तो आप इसको ईएमआई के थ्रू भी ले सकते हैं। 3 महीने का, 6 महीने का, 9 मंथ्स का ईएमआई आप ऑप्शनल करवा सकते हैं। इसमें आपको एक बेनिफिट और मिल जाएगा कि जैसे अगर आप 3 साल का इकट्ठा ईएमआई कन्वर्ट करवाते हैं तो 3 साल में आपको वैसे भी 10% तक का डिस्काउंट है, और उसके बाद जो इनका ईएमआई सिस्टम है उसका जो इंटरेस्ट रेट है कुछ 5-5.5% तक का है, तो वहाँ पे भी आप उसको बचा रहे हैं अपने पैसे को, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करें और अपनी फैमिली को सिक्योर करें, ठीक है। हमारी एक सर्विस है केएन एंटरप्राइजेस की, कि हम फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है या कोई आप नया प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं इंश्योरेंस के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या एनी अदर इंश्योरेंस, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपका पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, जो आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से डिस्कस करके वो भी परचेज़ कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने नंबर्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट।